हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा और कुछ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, कैसा होता है। ठीक है, और किसी भी इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी छोटा है, आप आराम से देख लोगे। ठीक है, बस हल्का सा इंट्रोडक्शन है इसका। तो सबसे पहली चीज़ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो ध्यान से। कोई भी एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म का है, ax² + bx + c। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन, ये आपने पॉलिनॉमियल में भी पढ़ा था। तो पॉलिनॉमियल में क्या होता है, ये पार्ट नहीं होता, सिर्फ इतना होता है, इतना = 0 नहीं होता। इक्वल का साइन आया तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर a जो है वो 0 नहीं होता है। a b c कॉन्स्टेंट्स हैं, तो a 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर केवल एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा। तो हमें क्वाड्रेटिक पढ़ना है, तो ये कंडीशन हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ a 0 नहीं हो सकता। अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, तो आप बताएंगे एन इक्वेशन ऑफ द गिवन फॉर्म ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको फॉर्म कैसे करते हैं? ठीक है, हम इसे फॉर्म कैसे करते हैं, तो देखो आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और आप हमेशा की तरह याद रखना कि हम लोग एनसीईआरटी सेंट्रिक ही रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इसने। फर्स्ट एग्जांपल आप देखो यहाँ ध्यान से। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। मतलब दोनों के पास टोटल मिला के 45 थे। ठीक है, और दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज़ 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। सिंपली इसने कहा है कि देखो यहाँ पे देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, इक्वेशन को फॉर्म करो। अभी क्या करेंगे इसमें, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो 2 केसेस दिए हैं वो 2 सेपरेट केसेस नहीं देगा। ठीक है, जब अभी थर्ड चैप्टर में आपने x और y वेरिएबल्स माने थे। ठीक है, लेकिन जब भी आप यहाँ इस पर सॉल्व करोगे तो इस पर वो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, क्यों नहीं अप्लाई होंगी कि यहाँ पे जो केसेस हैं वो थोड़ा सा एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, या आप समझ लो कि थोड़ा सा अटैच होंगे एक दूसरे से। ठीक है, एक ही कंडीशन दूसरे पे लगेगी तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे को एज्यूम करना होगा। कुछ ऐसा डिफरेंस आपको यहाँ पे फील होगा, समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे हम x और y अलग अलग वेरिएबल्स नहीं कंसिडर कर सकते। तो आपका एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे समझो कि मेरे को x और y का अज्यूम करना है या केवल x और समथिंग अज्यूम करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है या पॉलिनॉमियल की वे में सॉल्व करना है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसने कहा कि दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स थे। ठीक है, तो हमने माना कि जो जॉन है, ठीक है, जॉन, यहाँ पे मैंने गलत लिखा था तो इसको क्लियर किया है। जॉन के पास x मार्बल्स थे, तो जीवांती के पास भी कुछ होंगे। अभी बताओ, अगर एक बंदे के पास यहाँ पे x मार्बल्स हैं और दोनों मिला के 45 थे, तो 45 में से x सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो जीवांती के मार्बल्स हैं, ठीक है, वो पता चल जाएंगे। 45 में से x सब्ट्रैक्ट किया, x में से क्यों नहीं किया? क्योंकि x थोड़ा है, दोनों मिल के 45 हो रहा है ना। ये जो बारीकियां हैं इनका ध्यान देना होगा आपको। चलिए, सो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड इज दिस। अब उसने उन्हें बोला कि दोनों के दोनों ने 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स खो दिए। तो जॉन में से भी 5 चले गए और जीवांती में से भी 5 चले गए। जीवांती की मार्बल्स 45 - x थे। अब इसको सॉल्व करोगे तो 40 - x हो जाएगा। -5 करेंगे 45, 40 एंड -x इज दिस। अब क्वेश्चन में उसने बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो यहाँ देखो, अभी यहाँ पर x माइनस दिस एंड दिस ब्रैकेट दोनों को सॉल्व करेंगे 124। ये कंडीशन दी हुई है, 124 आ नहीं रहा है, उसने कंडीशन दी कि 124 आएगा। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करो। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो उसे समझिए। x इंटू दिस 40x, x इंटू x x² -5 4 ज़ा 220 200 एंड 5 एंड दिस माइनस एंड माइनस विल बी प्लस 5x 124। इसको फिर से इस नंबर को भी इधर लेते आओ ताकि सब एक साथ सॉल्व हो सके। तो हमने देखा, अब हम इसे उसी क्वाड्रेटिक फॉर्म में रखेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए हाईएस्ट डिग्री पहले, लोअर लोअर लोवेस्ट एंड देन कांस्टेंट। ये अलजेब्रा का एक पैटर्न होता है लिखने का, जो शुरू से आप करते आ रहे हो क्लास 6 से।
तो अभी यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 एंड दिस ऐड करेंगे माइनस 324 हो जाएगा। बस ये आपका इक्वेशन, और यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो ताकि थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक लगे। ये भी सही है, ये एक्सेप्टेबल है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे माइनस वगैरह एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें सिर्फ एकदम नॉर्मल पॉजिटिव करना होगा। तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, और ये यहाँ पर आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे इसने दिया है कि ये आप कंफर्म करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप ये समझ लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होती, 2 से बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है, 2 से बड़ा कुछ नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप LHS RHS के कॉन्सेप्ट को अप्लाई मत करना, डायरेक्ट पूरा का पूरा सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म स्क्वायर का फॉर्म दे रहा है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री मस्ट बी 2, अदरवाइज नो। आप इसे सॉल्व करो, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अभी +1 यहाँ था वैसे रख दिया, इन दोनों को आप यहाँ लेते हो, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर को यहाँ रखा, माइनस 4x एंड माइनस 2x विल बिकम माइनस 6x, 5 + 3 8। देख लो अब क्या बोला, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो हाँ, अब या तो आप सिंपली देख लो यहाँ पे, ठीक है, बट एक वे होता है लिखने का, ठीक है। वैसे अगर आप इसे नहीं भी लिखते हो तो भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक एग्जांपल और हमने यहाँ लिया है, ठीक है, एग्जांपल सेकंड, ये एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, देखो x ब्रैकेट में x प्लस 1 एंड प्लस 8 इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस 2 एंड अंदर ब्रैकेट x माइनस 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा इक्वेशन लंबा था तो अलग अलग सॉल्व किया है। x से आप पूरा मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, x से 1 को किया x और 8 एज यूजुअल उतर गया, ठीक है। और RHS को उठा करके सॉल्व करो तो 1 ब्रैकेट हैविंग a प्लस बी एंड अंदर 1 इज हैविंग a माइनस बी, तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 2 = 4, RHS हो गया। दोनों को इक्वेट कराओ क्योंकि इक्वेटेड थे पहले से, ठीक। अभी इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो एक्स स्क्वायर या तो डायरेक्ट यहाँ से कट कर लो या फिर रिटर्न में से लेकर आओ, इस साइड ट्रांसफ़र करो और उसके बाद आप इसको माइनस कर दो, कट हो जाएगा। यहाँ पे 8 + 4 हो गया 12 और ये x बचा। अब आप खुद ही देखो, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, बस इसी 2 टाइप के पार्ट मतलब क्वेश्चंस आपकी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हैं एग्जांपल्स में, और इसी पर बेस्ड है आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ईजिली पहुँचे। एंड अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, थैंक्स।